के साथ और नया वीडियो के साथ, नया दिन के साथ। और दोस्तों, ये कहानी है एक 18 साल के लड़के का जिसका नाम है चिंटू। चिंटू रामपुर गांव में रहता है। बहुत सीधा और बहुत अच्छे परिवार से है। परिवार में उसके मम्मी और सिर्फ चिंटू है। पापा उसके एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से चिंटू अपने घर का खर्चा और अपने साथ साथ पढ़ाई भी करता है। मगर चिंटू एक पंडित जी का लड़का है जो भूत भगाने का काम करते थे। तो किसी कारण से उनका एक हत्या हो गई थी जो पता नहीं चला। पुलिस को कंप्लेंट के किसी कारण से वो पता नहीं लगा पाए। तो ये कहानी है सीधे साधे चिंटू की। और चिंटू जाता है स्कूल और एक उसकी गुप्त बात है जो किसी को नहीं पता स्कूल में और उसकी माता जी को भी नहीं पता। तो चिंटू पढ़ाई के साथ साथ करता है काम, जो भी उसको काम मिलता है कर लेता है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने दोस्तों के साथ लास्ट साल होता है इसको स्कूल का, इंटर में पढ़ता है। तो इंटर में पढ़ता है चिंटू। और एक दिन क्या होगा, उसके लास्ट साल में उसके फेयरवेल बनता है। तो उसके जो टीचर होते हैं उसको, जो उनकी क्लास लास्ट साल होते हैं, फेयरवेल बनाने के लिए उनको ले जाते हैं ट्रिप पे, जो उनके थोड़ा शहर से थोड़ा दूर होता है। तो वहाँ पर जाके प्लान बनता है। चिंटू अपनी माँ से पूछता है कि चला जाऊँ। तो उसकी मम्मी जी कहती है कि चिंटू हमारे पास पैसे नहीं तो तुम मत जाओ। तो वह पढ़ाई में चिंटू अच्छा होता है तो उसके टीचर उसका साथ देते हैं, उसको ले जाते हैं अपने खर्चे ऊपर। तो चिंटू चला जाता है, उसकी मम्मी उसको जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चिंटू चला जाता है। तो चिंटू जाता है तो उसके सारे दोस्त जो होते हैं उसका प्यार से बोलते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फनी टाइप के दोस्त होते हैं, उसकी काफ़ी मजाक उड़ते हैं। मगर उसकी ज़्यादा इसलिए मजाक उड़ता है क्योंकि वो बहुत सीधा होता है, ब्राह्मण परिवार से होता है। उसकी सब एक चुटिया होती है जो सारे दोस्तों की चुटिया को लेकर मजाक करते हैं। तो ये कहानी उसी चिंटू के ऊपर जो बहुत सीधा साधा है, मगर उसकी जो बात है जो किसी को भी नहीं पता, उसकी माँ को भी नहीं पता कि ये कहानी में उसके एक राज उसके 2-3 दोस्तों को पता चलेगा। तो सारे ट्रिप के साथ स्कूल ट्रिप के में जाने की तैयार हो जाता है चिंटू। और अगले दिन चिंटू स्कूल पहुंचता है अपना सामान लेके, उसमें खाने पीने का बैग में सामान लेके पहुंचता है। तो बस में सारे स्टूडेंट उसके बैठ जाते हैं। उसके कुछ दोस्त होते हैं। तो एक का नाम राघव होता है, एक का नाम अर्जुन होता है, एक का नाम अधूर होता है। तो ये 3 दोस्त होते हैं जो ज़्यादातर चिंटू को सपोर्ट भी करते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो वो तीनों सही होते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। उसके परिवार का जो किस समय से गुजर रहा है इसका वो इज्जत भी करते हैं और कैसे चिंटू पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसे करके वो भी चिंटू को दे देते हैं। तो उनकी ट्रिप एक कम से कम 50-60 किलोमीटर आगे जाके उनके जहाँ रहता है रामपुर में, तो वहाँ से जाता है आगे चिंटू बस में बैठ के ट्रिप पहुँचता है। तो ट्रिप पहुँचता है एक जंगल में। जंगल से बाहर एक होटल होता है, वहीं पर उनका रहने का इंतजाम किया होता है। तो उसके बाद चिंटू को 3 दोस्तों के साथ रूम मिल जाता है। पूरा होटल बुक होता है, छोटा ही होता है होटल, बड़ा नहीं होता। तो स्कूल के उन्हें ट्रिप के लिए रूम मिल जाता है। तो आजकल के बच्चे तो जहाँ जाने की मना करें वहीं जाते हैं। तो जो वहाँ का जो होटल का जो मालिक होता है वो ये कहता है कि जंगल के बीच में मंदिर है, तो मंदिर टाइप का मगर खंडर है। तो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो इंसान ना देखे ना जाने, उसके लिए वही अच्छा है। तो बच्चे कुछ तो डर जाते हैं, मगर चिंटू नहीं डरता, मगर नहीं जाना चाहता। तो उसके कुछ खुरापाती दोस्त होते हैं स्कूल के, उन तीनों के अलावा। वो कहते हैं, वो कमेंट में आते हैं कि आज रात को चलेंगे कि मज़ा आएगा। तो चिंटू मना करता है, भाई देखो मैं तो जाऊँगा नहीं, बट भाई वहाँ कुछ हो सकता है। क्योंकि चिंटू कुछ ऐसी चीज़ें जानता था जो बड़ा इंसान भी नहीं जानता था, और स्कूल का कोई भी बंदा नहीं जानता था। खासकर उसकी माँ भी नहीं जानती कि चिंटू क्या क्या ऐसी चीज़ें जानता है और क्या क्या कर सकता है। तो चिंटू ज़्यादा कमेंट वगैरह के देर में दम नहीं है, तू डरपोक है, फलाना ढिका, ऐसे बहुत मजाक उड़ाते हैं उसके ऊपर, कमेंट करते हैं गंदे गंदे भी। तो चिंटू उसके दोस्त भी कहते हैं यार तेरे में बोल रहे हैं चल हम भी चलेंगे तेरे साथ। तो चारों के चारों घूमने के तैयार हो जाता है रात को। तो जब तैयार करते हैं सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सब हॉस्टल
जो होटल है बंद हो जाएगा, यानी जितने बजे सब सो जाएंगे तब जाएंगे, क्योंकि सोने के बाद तो टीचर जाने नहीं देगी, ना होटल का मालिक जाने देगा। तो वो 10 बज जाता है, 10 बजे तक पूरा होटल सन्नाटा हो जाता है, जैसे कुछ में हुए ना। तो 5-6 दोस्त होते हैं, 4 वो होते हैं, 2-3 एक करण नाम का लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार से होता है, पैसों वाले। तो इन चीज़ों में मानता भी नहीं है कि भूत प्रेत होते या नहीं होते। तो जाते हैं तो वो डर डर के आता है। चिंटू नहीं डरता, क्योंकि लीडर भी होता है वो। जो बच्चा परिवार छोटी उम्र से परिवार संभालने लगता है वो लीडर हो जाता है। तो उसे इन छोटी मोटी चीज़ों से डर नहीं लगता, मगर फिर भी वो डर थोड़ा बहुत तो डर लगता है। भाई पहली बार जंगल में आया है, इतने गुमनाम जंगल में, अनजान जगह है। तो उसका जो दोस्त होता है वो पीछे से आवाज़ निकालता है, उसको जो करण होता है वो अजीब से गजब अजब निकालता है। तो एक दिन क्या क्या देखता हूँ चारों कि कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जाके एक खंडर सा जो मंदिर टाइप का होता है, खंडर सा बड़ा होता है। तो चारों के चारों 6 बंदे होते हैं, 6 जाते हैं। जो करण कहता है अगर तेरे में दम है ना तो जो अंदर सामने जो दीवार है उसको छू के आ जाओ। तो चिंटू मना कर देता है, भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो कहता है तू है ही नहीं यार, तू पंडित कैसा पंडित के लड़का है तू यार, जा नहीं सकता, कमेंट मारता है। तो कहता है अगर फिर चिंटू कहता है भाई अगर तू चल मैं तो हूँ डरपोक, बट अगर तेरे में दम है तू जाके दिखा दे। तो भाई उसको ईगो पे आता है, ईगो पे बात आ जाती है। तो करण कहता है ठीक है मैं अगर चला जाऊँगा तो तुझे चोटी कटवानी पड़ेगी। तो यार ब्राह्मण होता है, चोटी कैसे कटवा दे वो, कहता है। तो उसे बुरा लगता है। तो कहता है ठीक है अगर ये बात है तो ठीक है मैं कटवा दूंगा। तो कहता है चल ठीक है। तो भाई जाता है ना, तो जैसे जैसे बढ़ता है उसको अजीब अजीब फील होने लगता है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, जैसे अजीब अजीब आवाज़ें आती हो, पेड़ के पीछे कोई उसको देख रहा हो। तो जैसे मंदिर के पास करण पहुँचता है तो उसको दिखता है ना कि दीवार पे ना अजीब सी चित्र बने हुए हैं। तो ये सोचता है करण कि चित्रित है कौन सा कुछ है। तो जाके देखता है तो भाई उसको चारों ओर ना परछाइयाँ दिखाई देती हैं, काले होता है, शक्ल नहीं दिखती, जैसे हमारा शैडो होता है वैसे परछाइयाँ दिखती हैं काली। आकार होता है जैसे इंसान का आकार होता है वैसे था। तो चिंटू उसको देख के थोड़ा डर जाता है, तो वो तो वापस आ जाता है, बट कहता है भाई मैं हार मान गया, अब भाई मुझे क्या करना है। तो जो राघव रणवीर जो उसके 3 दोस्त होते हैं उसको एक एक करके बोलते हैं भाई देख 2 साल था रहा है तो इसके 3 महीने की फीस तुझे देनी पड़ेगी, यानी कि एडमिशन और 3 महीने की फीस तुझे देनी पड़ेगी कॉलेज का जो होगा। तो वो कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, अच्छे परिवार से होता है, पापा उसके अच्छे के जॉब होते हैं। तो कहता ठीक है मैं दे दूंगा। तो चिंटू जब ध्यान से देखता है तो उसको भी वहाँ दिखता है, वो सफा देख पाता है कि वो कैसे है, कैसे ऐसे फंसाई हैं, क्या चाहते हैं और किसके कारण यहाँ अटकी हुई है। तो चिंटू जाके देखता है, उसको चारों दोस्त मना करते हैं अरे मत जा, जब वो नहीं गया तो तू क्यों जा रहा है। कहते हैं देखना चाहिए यार। तो उसको खींच के ले जाते हैं। बट क्या होता है चिंटू उसको एक दिन कहता है यार मुझे वहाँ कुछ अजीब सा लगा। तो करण साथ में खड़ा होता है, कहता तुझे अजीब लगा, मुझे 3 दिन आप बंदे परछाई दिखाई दी। भाई मानेगा नहीं, ये था कि मैं पैंट गिले होने वाली थी। तो तीनों दोस्त होते हैं वो हंस पड़ते हैं कि तू इतना भाई लंबा चौड़ा इंसान पैंट गिली कर देता, मज़ा आता तो देख देख के तो हंसते पागल हो जाता। तो क्या देखता है भाई, तो उसके जो होते हैं जो अगले रात को वापस आते हैं, सुबह होती है तो देखते हैं हॉस्टल का जो मालिक आता है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तो करण कहता है यार ये कैसे हरकतें कर रहा है। तो चिंटू कहता है भाई इस पर लगता है, वो देख के बता देता है, देख के समझ जाता है, बताता है किसी को नहीं है, वो बोलने वाला होता है। तो मन में बोलता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो जो उसके टीचर होते हैं, 2 टीचर होते हैं, एक फेल फीमेल, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या भाई रिपोर्ट करते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो उसके बाद क्या होता है उसको घर ले आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सोने के बाद उसको बेड से बांध देते हैं। चिंटू जाके देखता है, रात को सब सो जाते हैं, जब उसके रूम में अकेला चिंटू जाता है तो उसको देखता है कि उसके शरीर में एक आत्मा है। तो पूछता है, वो हल्का करके पूछता है कि भाई क्या चाहते हो तुम इनसे, क्यों आए उनके शरीर में। तो कहता है तू एक तुच्छ मानव की औलाद है, छोटा बच्चा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू यहाँ से जा वरना तू अपनी जान से जाएगा। चिंटू कहता है
मैं जान जो तब जाएगी, पहले आप बताओ कि आप इनके शरीर में क्यों आए हो। तो कहता है देख, जो ये हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाता था कि हम लोगों को मारते हैं, बट हमने कभी किसी को नहीं डराया। कल तुम भी गए थे हमारे साथ हमारे जगह, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ कई सालों से हैं और कई वर्ष हो गए हमें यहाँ रहते हुए। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना किसी के जो बड़े बूढ़े उन्हें कभी हमें नुकसान पहुँचाया। मगर ये हमें पे जाके हम पे विश्वास नहीं करता था, वहाँ पे गलत काम करता था। तो मैं इसको लेके जाऊँगा। तो चिंटू कहता है भाई इनकी क्या गलती है? तो कहता है इसकी गलती है, जब बड़े बूढ़ों ने इसे समझाया था कि वहाँ पर है, हम इसको चेतावनी भी दे रहे थे, इशारे बता रहे कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पर, क्या है हम कि जो इसको नॉर्मल नहीं दिखाई देते हम, मगर एहसास जो होता है ना वो कराए थे हम इसको। तो ये समझा ही नहीं, वहाँ जाके ने दारू का सेवन किया, मार मस्ती खाया। तो इसको हम आए भाई घर गंदा का देश ने हमारा, तो इसको हम लेके जाएंगे या इसको ऐसा कर देंगे जिंदगी भाई पछताएगा। जिंदा तो रहेगा मगर जिंदा रहने के लायक नहीं बचेगा ये। तो चिंटू कहता है मेरे होते हुए तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो कहता है तू एक छोटा बच्चा है, तू इस चीज़ में मत पड़। तो कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ तुम इसको कैसे ले जाओगे। तो जो सर होता है, जो होटल का मालिक होता है, बंधा हुआ होता है, चारों हाथ पैर बंधे होते हैं बैठ में उसके। तो अपने बैग में से वो रुद्राक्ष माला, थोड़ा कांच में गंगा जल होता है और अजीब सी माला पहना होता है जो उसके गुरुजी दिए हुए थे। आपको एक बात बता दूं, चिंटू एक पंडित जी की औलाद है, सॉरी पंडित जी के लड़का है, और उसे तंत्र विद्या का बहुत शौक है। जो 12 से 13 साल की उम्र में सीखता रहा, उसके पापा छोटी उम्र में ख़त्म हो गए थे। तो जो उनका जो तांत्रिक है वो भी महान तांत्रिक है, महान इतने हैं, वो भी उनसे सारी दुनिया के भूत प्रेत भी डरते हैं। वो वैसे किसी में दम नहीं है कि कोई उन पर टच कर सके। हाँ वैसे उन पर जूते चप्पल डंडे पड़ते रहते हैं, ये आम बात है, मगर किसी भूत की बस की नहीं है कोई उनको टच भी कर सके। वो कौन है मैं आपको और कभी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि चिंटू तांत्रिक की कहानी आती रहेंगी। तो चिंटू अपने बैग से कहानी शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी उनके गुरुजी कौन थे, कैसे थे, क्या क्या उनका तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा। उनसे तो भूत प्रेत भी कांपते हैं उनका नाम सुन के। तो जब चिंटू अपने रूम से वो सामान लेके आता है तो अपने गुरुजी का नाम लेके मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है भगवान के। तो वो देखता है तो पहले पूछता है तुम हो कौन? कहता है ये जगह हमारी थी और हम यहाँ कई वर्षों से रहते हैं, यहाँ राजा हूँ मैं। तो कहता है राजा तो भाई मुक्ति क्यों नहीं मिली तुम्हें? कह रहा मुक्ति लोगों ने मुझे मार दिया और मैं ऐसे वो जो मेरी गुफा है, जो मेरा घर है, महल है, जो वो खंडर हो गया तो मैं उसमें ही रहने लगा। और मैं जगह इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे अपने धन से था बहुत लगाव था। तो मैं नहीं चाहता कोई मेरे धन को ले, तो मैं उसकी रखवाली के लिए वहीं रह गया। और ये अपने साथी के साथ मिलकर वो खजाना ढूंढने आया था। वो खजाना किसी को भी नहीं मिला, ना मिले वहाँ पे किसी को। तो जाके पूछता है कि खजाना कहाँ पे है? भाई कहता तू लेगा खाना, मैं नहीं बता सकता। कहता चलो मुझे लालच तो है नहीं, ना मुझे धन का लाभ है, ना मैं हराम का कमाई नहीं चाहता। तो वो कैसे भी ऊपर घर चिंटू तांत्रिक पे जल छिड़कता है तो चलने लगता है। सर्कल से उसके धुएं निकलने पर जहाँ झड़ के छींटे पड़ते हैं तो वहाँ से उस आत्मा को लगता है चलने लगती है। तो चिल्लाता है बहुत, मगर चिंटू अपने तंत्र विद्या से ऐसे ही कर देता है कमरा जो उसकी आवाज़ बाहर ना जा पाए और बाहर किसी को पता भी ना चले। तो ऐसा करने के बाद कर देता अपने तंत्र विद्या से, उसके बैठ के चारों अपनी शक्तियों का घेरा बना देता है क्योंकि उसकी आत्मा बाहर ना भाग पाए। तो ऐसा कुछ कर देता है। तो भाई चिंटू तांत्रिक बहुत तंत्र विद्या जानता है, करिया उस पर चावो पढ़ के मारे, हल्दी लाल मिर्च का पाउडर बना के लाया था, उसको भी छिड़का, मगर जितना जलन उससे नहीं हुआ, मगर उससे ज़्यादा जलन उसके हल्दी मिर्च के आंखों पे जाने से हुई। भूत भी कह रहा भाई तू क्या कर रहा है, तो भाई मिर्च को आंखों में डाल रहा है मेरे। क्या तू मेरे गुरु ने मुझे ऐसे कुछ सिखाया है कि
अगर किसी के शरीर में भूत चला है तो उसको कैसे निकाला जाए। तो चिंटू कहता है आज मैं तुझे निकाल के मारूंगा। भूत कहता है कि साले अगर मैं यहाँ से छूट गया ना, सबसे पहले मैं तेरी चोटी उखाड़ूंगा, क्योंकि तेरे सर पे सारे पंजे मार के जितने 4 बाल है ना चोटी के वो भी उखाड़ ही दूंगा। चिंटू कहता है ऐसे कैसे, मेरे गुरु जी सर पे बाल नहीं है, मेरे सर पे बाल है थोड़े, वो भी तू उखाड़ देगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भूत बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, छोड़ता नहीं है। तो बहुत मुश्किल के बाद चिंटू उससे लड़ बैठता है, तो एक खो जाता, हाथ भूत का रस्सी टूट जाते हैं। तो भूत का हाथ में एक टेबल पे कुछ रखा होता है लकड़ी टाइप का, वो फेंक के मारता है, चिंटू के पड़ जाता है सर पे। टकला होता है, छोटी होती है, पीछे एक ब्राह्मण होता है, तो उसके सर पर लग जाता है और गजनी वाला कट बन जाता है उस पर। तो ऐसा लगता है उसने कट लगवा लिया हो गजनी वाला। तो कहता है तू मुझे छोड़ दे वरना मैं इससे भी ज़्यादा कट मारूंगा। तो बहुत मुश्किल से मिर्च छिड़कता है, जल छिड़कता है, तो उसको बहुत मुश्किल से खींच के खास के करके उसको बंद कर, बहुत मुश्किल से चिंटू उसके शरीर से वो आत्मा निकाल पाता है। तो आत्मा निकाल उसको कलश में बंद कर लेता है, और उसको बंद करने के बाद जाता है। तो जल्दी जल्दी वो कमरे की सफाई करता है, बेड के पास जो सिंदूर से घेरा बनाया होता है उसको सफा करता है। उसको खुद वो हाल हो जाता है जो खुद के अंदर भूत आया हो। तो वो जाता है, कमरा खोल के अपने रूम में जाता है, तो वही तुक्का धागा जैसे वो गेट खोलता है ना, उसके बाद से उसे चारों दोस्त हो जाते हैं, और उसको देख के वो चारों के चार इतना तेज चिल्लाते हैं कि पूरा होटल के लोग जग के वो भागते हुए रूम में आते हैं। तो उसको सब जितने भी होटल में बच्चे होते हैं सब चिंटू को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे चेहरे पे उसके सिंदूर लगा होता है, हल्दी लगा होता है, कहीं कहीं हाथों में मिर्च भी लगी होती है। तो वो देख के डर जाता है, कहता है, फिर चिंटू बहाना बनाना सोचता है क्या बताऊं ऐसे करके। तो दिमाग में आइडिया आता है उसके, क्या देता है कि मुझे कभी कभी नींद में चलने की आदत है। तो मैं गया तो रसोई में घुस गया था, ऊपर से हल्दी मिर्च का डब्बा गिर गया, मुझसे टकरा गया, तो नमक मिर्च का डब्बा गिर गया, तो मुझसे ये लाल पीला हो गया। तो सर उसको डांटते हैं कि भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया भाई। फिर कहते हैं तूने पहले क्यों नहीं बताया, और टीचर कहते हैं अगर तू चलने मैं तो हमें बता रहा हूँ तुझे नहीं लाते। कहता है मुझे भी नहीं पता, आज मुझे टकराया तब मुझे पता चला है कि मुझे भी नींद में चलने की बीमारी है। तो ये बहाना मार के भाई चिंटू बच जाता है। उससे कहता है चल नहा के आओ, नहा के आता है, और उस पर हाथ में कलेज देख के बोलते हैं भाई इसमें क्या है। तो चिंटू कहता है इसमें कुछ नहीं है, मेरे घर से लाया था, वो कुछ है खाने के लिए। तो चिंटू बहुत बचाता है, तो बचाने के बचा देता है उसे, कैसे करके बचा लेता है। तो भाई अगले दिन होता है, उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है, जो उसका ट्रिप होती है, तो लेके जाते हैं, चल वो जाते हैं अपने घर। तो बीच में नदी पड़ती है, गंगा नदी, तो कलश उसी में छोड़ देता है, और घर जाके उसके नाम पे एक शांति पाठ करता है। और ये थी पहली कहानी चिंटू की, और ये कहानी में आप लोग को कैसे लगे, और ये चिंटू तांत्रिक के बारे में नई नई कहानियाँ आती रहेंगी। और चिंटू तांत्रिक ऐसा बच्चा है जो शकल में तो बहुत सीधा टाइप का है, मगर हरकतों से पूरा सेज चिल्ली, और दिमाग से पूरा रावण है। तो बने रहेंगे वीडियो तक तक। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जाने से पहले मैं कह दूँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इतनी मुश्किल से कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती है, और सोच के भाई लिखना पड़ता है, 3 दिन लग जाते हैं मुझे कहानी बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करो भाई, नई नई कहानी लाता रहता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राम राम, जय श्री राम।